ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ एवरीवन ਗਿਲਜ ਮਿੰਟੋਰ ਦੇ ऑफिशियली यूट्यूब चैनल ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਜੀਕੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੀਜਨਿੰਗ ਦਾ ਪਾर्ट 1 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾर्ट 2 ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਇੰਟਿੰਗ ਟੂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक है, पॉइंटिंग टू वाले क्वेश्चन होंगे ने या सानू सैकेंड तरीके के क्वेश्चन दिते जाते एक फैमिली फ्रेम क्वेश्चन होंदा है। लगभग सानू कहा जाता है कि बी ओदी वाइफ है, सी बेटा या डी सन है, फिर ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अजकल ट्रेंडिंग च ने क्वेश्चन ਇਹੋ ਜਿਹੇ पीपीएससी च तुसीं मैक्सीमम टाइम देखे होंगे है कि स्टेटमेंट दे के तुहानू क्वेश्चन पूछते हैं ताकि बच्चे का टाइम ज़्यादा तो ज़्यादा वेस्ट होवे। इन्हां लई एक बहुत इंपॉर्टेंट रामबन विधि ट्रिक है और तुहाडे नाल मैं शेयर करांगा। और यह सीरीज़ करवाउण तो बाद मैं नहीं मानता कि भी किसी भी स्टूडेंट दे पॉइंटिंग टू ए मैन, पॉइंटिंग टू ए वीमैन, ठीक है, इदां दे सवाल तुहाडे खराब होणगे। तुसीं बहुत ईजिली और बहुत जल्दी ये आंसरस फाइंड कर सकोगे। एक बार इस सैशन को शेयर कर दो ताकि सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि अज असी एडिशनल क्लास कर रहे हैं जीके की जगह पर, ठीक है। तो शेयर कर दो फटाफट सारे स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं अज की क्वेश्चन सीरीज़। दसना चाहांगा जेकर तुसीं चाहुंदे तुहाडे तक सरकारी असामियां ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ। ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ PSPCL ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਰੀਜਨਿੰਗ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਪਰ ਅੱਡ ਹੈ, ਮੈਥ ਦੇ ਅੱਡ ਨੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ही सीरीज़ कंटिन्यू ये चलती रहेगी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली फ्रेम क्वेश्चन है। हालांकि मैं फैमिली फ्रेम क्वेश्चन एट द एंड करवाऊंगा, बट इस तो पहला असी कुछ वो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं जो पंजाब गौरमेंट के वक्रे वक्रे पेपरों च रिपीट हो चुके हैं। दोस्तों दसना चाहांगा कि इन्हां लई बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्टकट हुंदा है। शॉर्टकट ये हुंदा है कि कुछ क्वेश्चन यानी ग्रैमेटिकली चलते हैं। ग्रैमेटिकली का मतलब हुंदा है कि देखो एक तो क्वेश्चन आउंदे ने जिवें किसी एक बंदा आ, ठीक है, एक लड़की है या उन्हां दा नाम दिता होया। सैकेंडली हुंदा है कि जिवें हिज हो गया, हर हो गया, ठीक है, या इदां दा इट्स हो गया, इदां दे क्वेश्चन आउंदे ने। याद रखो कि जदों भी यह सीरीज़ आउंदी दो तरीके नाल कवर करांगे, जिन्हां दे पर्टिकुलर नाम दे रखे और उन्हां दे नाल हमेशा हुंदा ऑफ, ठीक है, ऑफ हुंदा है और इन्हां दे नाल हमेशा की होएगा इज वगैरह होएगा। तो आपां यह सीरीज़ करनी है जदों तुहानूं बिगनिंग दा स्टेटमेंट ही शी इट मतलब सब्जैक्ट इवन की दे रखा है, सब्जैक्ट दे रखा है, राइट, कोई मेल है, फीमेल है, इवन कि आप लिविंग थिंग कह सकते हैं, दे रखा वा तो उन्होंने विच जो भी ऑफ होएगा असी उन्होंने अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। और सैकेंडली गल है कि असी अंडरलाइन करके और इन्हां क्वेश्चनस नूं बैक साइड तो सॉल्व करांगे। की करांगे? बैक साइड तो सॉल्व करांगे फ्रेम बना के। अगर सानू यही क्वेश्चनस दे विच हिज, हर या इट्स दे रखा वा तद असी बिल्कुल जिद्दां क्वेश्चन रीड करते हैं उदां ही आपां कवर करांगे। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, इनू करते हैं आपां। सब तो पहला अपने कोले ऑफ है, ठीक है, फिर इत्थे ऑफ है, फिर इत्थे ऑफ है। ऑफ तो अखीरला वर्ड अपने कोले माई मदर, ये अपने कोले स्टेटमेंट बनेगा फर्स्ट, मतलब ए स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। ए वाला हो गया हस्बैंड वाला, बी स्टेटमेंट हो गया, और ए वाला हो गया द विमन हु इज द मदर, मतलब सी ऑप्शन हो गया, और ए वाला डी हो गया। क्लीयर है? इदां करना है। हुण देखो तुसीं किदां फ्रेम बनाउणा है। फ्रेम बनाउण दा एक बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर हुंदा है। क्वेश्चन कहता है कि सुरेश इंट्रोड्यूस ए मैन, सुरेश किनू इंट्रोड्यूस दिंदा है? ए मैन नू दिंदा है, ठीक है। तो आई हैव टू पुट हेयर द सुरेश है। सुरेश मतलब ऑलरेडी मैं तुहानूं दस चुकिया वां कि जदों भी ब्लड रिलेशन के अंदर कोई मेल है उसनूं तुसीं प्लस नाल लिखोगे, अगर कोई फीमेल है उसनूं तुसीं माइनस लिखोगे। तुहाडी जिंदगी दे यानी जो अपनी लाइफ चल रही है, अपनी लाइफ दे विच जो रिश्ते अपने तो वड्डे ने, जो रिलेशन अपने तो वड्डे ने, उन्होंने हमेशा इत्थे डायग्राम के मुताबिक उन्होंने वड्डी जगह पर रखना है। अगर अपने तो कोई रिलेशन छोटे ने उन्होंने छोटी जगह रखना है, और अगर कोई रिलेशन अपने इक्वल है तो उन्होंने आप इक्वल रखना है। क्लीयर है? चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पर ध्यान रखना है, किसी सिंगल बच्चे ने इधर उधर नहीं देखना, कंप्लीट तौर पर फोकस करो। तो बेसिकली कंसैप्ट की कहता है, हुण आपां पढ़ांगे बैक साइड तो। माई मदर, सुरेश कह रहा वा माई मदर, ठीक है। तो सुरेश दी आपां इसनूं मदर बनाता है। क्लीयर? तो मदर मीनस इत्थे माइनस हो गया। हुण कहता है द हसबैंड, तो हसबैंड देखो सुरेश का हसबैंड तो होएगा नहीं बिकॉज सुरेश ऑलरेडी मेल है, तो हसबैंड किहदा होएगा? उहदी मदर का। क्लीयर है? तो इत्थे हो गया उनका फादर, ठीक है। इस स्टेटमेंट नूं प्लीज़ समझते चलना है मेरे नाल। अगर तुसीं एक क्वेश्चन गलत समझ गए तो पूरा सैशन मेरा पढ़ाया टाइम वेस्ट होया और तुसीं अपना टाइम
बिल्कुल खराब कर रहे हो। तो इस करके मेरी हर एक क्लास नूं या तो देखो ना, अगर देखो तो तुहाडा तन मन धन सारियां चीज़ां मेरे सैशन ते होणियां चाहीदियां। गाइज तुसीं नहीं सोच सकते कि एक टीचर जो पढ़ा रहा वा तुहानूं वो अपना टाइम किद्दां मैनेज कर रहा है, ठीक है। कोई बंदा नहीं सोच सकता। अगर कोई संबड़ी, अगर मैं किसी तो पढ़ रहा वां तो मैं उस एक कीमत समझा कि उहदे टाइम की कीमत की है। किसी सियाणे इंसान ने कहा है कि तुसी किसी समय की कदर करोगे तो समय तुहाडी कदर करेगा। जे तुसी किसी समय की कदर नहीं करोगे, किसी टाइम की कदर नहीं करोगे तो टाइम थोनों इन्ना 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 ज़्यादा उजाड़ देगा, इन्ना ज़्यादा व्यतीत कर देगा, ठीक है, कि तुसी कदे भी उस टाइम नूं नहीं फड़ सकोगे। तो इस बहुत सारिया छोटिया छोटिया गल्लां हुंदियां जो सानूं साडी जिंदगी के अनुभव नाल पता लगदियां, ठीक है। चलो पहला कुछ स्टेटमेंट आप बैक साइड तो शुरू करना है। इत्थे गल हो रही सी सुरेश इंट्रोड्यूस ए मैन, एक बंदे नूं सुरेश कहंदा है कि कहंदा है कि माई मदर बनाया आपां। दूजा स्टेटमेंट हो गया द हसबैंड हो गया। हुण कहंदा है देखो इत्थों पढ़ांगे द वीमन हू इज द मदर, मतलब वीमन हू इज द मदर, ठीक है। तो इत्थे कंडीशन की हो रही है द मदर, मतलब उनके हसबैंड की मदर की गल हो रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नूं इत्थे कवर करांगे। हलो जी क्लीयर है, मतलब कि यह मदर की दी है, उसके पापा दी है, क्लीयर है। हुण तुसीं दसो भी अगर ये सुरेश है, ये सुरेश की मदर हुई, ये सुरेश का फादर होया, और अगर फादर होया तो फादर की मदर सुरेश की की लगेगी, डेफिनेटली की लगेगी मेरे प्यारे बंधुओं, की लगेगी दादी जी। हुण देखो एंड ऑफ द क्वेश्चन सीगा कि ही इज सन, तो मतलब वो सन किदा होया, उस पर्टिकुलर परसन दा होया। क्वेश्चन दे विच पूछा गया कि द सुरेश रिलेटेड टू द मैन, इस बंदे दा सुरेश की है, तो सुरेश इहदा बेटा है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। मैनू बिल्कुल ईमानदारी दसो समझ आया कि नहीं आया। वापस तो सारा क्वेश्चन करवा रहा मैं तुहानू, वापस तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा। मैं तुहानू की दस्सिया वा इहो जिहे क्वेश्चन जदों भी तुहानू पेपर दे विच पूछे जाण तो सब तो पहला इंपॉर्टेंट की होएगा साडे लई, इंपॉर्टेंट ये होएगा कि असीं जदों भी सानू ऑफ दिता होया है, क्वेश्चन की बिगनिंग कास तो है। देखो क्वेश्चन की बिगनिंग ही सी इट तो है, तो ये तुसीं बहुत सारियां छोटियां छोटियां बिगनिंग के अंदर ये छोटा पहला पॉइंट, नंबर दूजा पॉइंट आपां सारे ऑफ देखने हैं, ठीक है। ऑफ आप अंडरलाइन कर ले, ठीक है। ऑफ करन तो बाद इन्हां दे पर्टिकुलर जिवें आपां इंग्लिश च जबलिंग करते हैं या आपां कह सकते हैं कि आपां एरर्स फाइंड करते हैं, उदां तुसीं इन्हां नूं पर्टिकुलर फाइंड करना वा, ठीक है। माई मदर लास्ट स्टेटमेंट इसनूं ए पार्ट बनाना है, द हसबैंड इनू बी पार्ट बनाना है, ठीक है। द वीमन हू इज द मदर इनू सी पार्ट बनाना है। मेरे प्यारे दोस्तों ही इज द सन इज द डी पार्ट बनाना है। सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होएगा, वापस तो ध्यान देवांगे। क्वेश्चन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सुरेश। सुरेश सेड, व्हाट सेड सुरेश? सुरेश इज द मेल, ठीक है। सुरेश कौन एक मेल है, की कह रहा वा सुरेश, जस्ट फोकस ऑन इट। सुरेश कहता है कि माई मदर, सब तो पहला ए चुकांगे माई मदर, तो सुरेश की मदर इत्थे बनेगी, क्लीयर है। हुण द हसबैंड तो सुरेश दा हसबैंड नहीं हो सकता, बल्कि उसकी मदर दा हसबैंड होएगा। अगर उसकी मदर दा हसबैंड तो सुरेश दा इहदे नाल की रिलेशन बनेगा, डेफिनेटली सन और फादर दा बनिया। कंडीशन इज सेइंग दैट द नेक्स्ट इज द मदर सुरेश दी मदर हो चुकी है, तो इट मीनस हु मदर इज द हर फादर्स मदर, क्लीयर है। तो हुण क्वेश्चन कह रहा द वीमन हु इज द मदर ऑफ माई हसबैंड, मतलब ये महिला जो मेरे पिता दी माता या ऑफ माई मदर, ठीक है। एंड क्वेश्चन दे विच की हो रही है, क्वेश्चन च कंडीशन की कह रही है द ही इज द सन, वो बेटा है, ठीक है। तो इदा चलना। हुण तुसीं इत्थों पढ़ोगे, क्वेश्चन कह रहा है कि ही इज सन ऑफ द वुमन हु इज द मदर द हसबैंड ऑफ माई मदर। एट द एंड क्वेश्चन पूछ रहा वा कि सुरेश रिलेटेड टू मैन, सुरेश दा इस मैन ना की रिश्ता है, तो ही इज सन। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर, ठीक है। अगे बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। ये क्वेश्चन सी तो स्टार्ट है, आप ऑफ ते फोकस करना है, तो वी हैव टू मेक इट्स पार्ट, दिस इज पार्ट नंबर फर्स्ट एंड दिस इज पार्ट नंबर 2, क्लीयर। सो आप पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, विकास सेड, विकास हो गया वा, ठीक है। हुण तुसीं किद्दां करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, जदों भी ओनली दा केस होवे हमेशा ध्यान रखो कि ओनली मीनस की होएगा, माई सैल्फ होएगा। माई सैल्फ अगर कोई गर्ल कह ली तो गर्ल बारे आएगा, अगर कोई बॉय कह रहा तो बॉय बारे यह गल स्टेटमेंट दसेगा, क्लीयर है। हुण आपां इहनूं सॉल्व करते हैं, गल करते हैं जिੱਥੋਂ तक विकास की गल है। विकास एक मेल है, आप इत्थे लिखांगे। हुण कह रहा है कि माई ग्रैंड फादर्स, ठीक है। तो इट मीनस व्हाट इज दैट, इट मीनस इहदा फादर होया और इन द फादर जो होया ग्रैंड फादर होएगा, क्लीयर है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि सी इज डॉटर वो डॉटर है, ठीक है। तो गल हो रही है इनके बारे,
गल हो रही इहदे बारे, ठीक है। ये डॉटर होगी कहती आउंदी। हुण क्वेश्चन समझो वापस तो, विकास ने क्या एक फोटो की तरफ देख के कहंदा कि सी इज़, ये फोटो ये वाल इशारा करता है कि सी इज़ डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर सन, ऑफ माई ग्रैंडफादर सन। क्वेश्चन च पूछा जा रहा है कि विकास का उस फोटोग्राफ नाल की रिलेशन है, तो विकास का इस फोटोग्राफ नाल की रिलेशन है, दिस इज ए सिस्टर। क्लीयर है मेरे प्यारे बंधुओं, सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वापस तो समझते हैं, आप दो स्टेटमेंट बनाने हैं। ये विकास हो गया, ठीक है, ये डमी बनाना वा जो भी पर्सन है, ये तो हम समझना है कि माई ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर का मतलब मेरे दादाजी, ठीक है, मेरे दादाजी मतलब मेरे पिता दी ओनली सन बारे हो गया कि उनका फादर। क्लीयर है। हुण क्या जा रहा है कि सी इज़ डॉटर, तो विकास की डॉटर तो होएगी नहीं, उहदे फादर की डॉटर होएगी ना डेफिनेटली। तो विकास की की लगी सिस्टर, पूछता विकास की उस फोटो वाली लड़की नाल की रिलेशन है, तो सी इज़ हर सिस्टर। क्लीयर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी हिज सिस्टर, ठीक है, तो उनकी भैन है। चलो क्वेश्चन नंबर 5वें वाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग दैट ये क्वेश्चन सी तो सब्जैक्ट तो शुरू हो रहा है, आप देखना है कि ऑफ इन नहीं है, इसनों आप डायरैक्ट करांगे। कुछ क्वेश्चन डायरैक्ट भी करने चाहिए। हियर इज 2 पर्सन, द वन इज माला, सैकेंड इज काला, ठीक है। असी हुण चैक नहीं कर पा रहे कि मेल है कि फीमेल है, बट फिर भी असी की करांगे, असी मान ला कि इत्थे काला लिख लिया। क्लीयर है। ये कहता कि सी इज ब्रदर्स ओनली सिस्टर। देखो केस आ गया ओनली का केस आ गया, तो किते ना किते कन्फ्यूजन चलेगा इस गल दे विच, ठीक है। चलो शुरू करो, तो मतलब खुद ते घूमेगा क्वेश्चन। सी इज माई ब्रदर्स, ठीक है, तो यदा मतलब हो गया कि इनका ब्रदर हो गया। क्लीयर है। इत्थे क्वेश्चन क्या जा रहा है कि पॉइंटिंग टू ए माला, एक माला की तरफ देख के काला की कहती है, कि सी इज माला दी वल देख के कहती कि सी इज माई ब्रदर्स ओनली सिस्टर्स डॉटर, ठीक है। तो मेरे ब्रदर दी ओनली सिस्टर्स डॉटर होगी, तो मतलब ये डॉटर होगी। क्लीयर है। तो मतलब कौन होगी, ये माला होगी। काला की कहती है कि माई, नोट रखो, मैं तुहानू बिगनिंग च दस्सिया सी कि जदों ओनली का केस होवे तो जो बंदा गल कह रहा है वो खुद ही होएगा, नैक्सट बंदा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस केस दे विच यानी कहने वाले मेनली 2 पर्सन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सी इज माई ब्रदर, तो देखो ये माई ब्रदर का मतलब मेरा ब्रदर हो गया, ठीक है। ब्रदर्स, ब्रदर की ओनली सिस्टर्स, ठीक है, ब्रदर दी भैन दी बेटी। क्लीयर है। तो यही क्वेश्चन तो हुण पूछ रहा वा हाउ माला रिलेटेड टू काला, माला अते काला का रिलेशन की है, तो इट मीनस कि माला है वो एक डॉटर है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PSPCL आ चुका वा क्वेश्चन, इस करके पॉइंटिंग टू ए गर्ल ए बस मैन, एक मतलब लड़की वाल देख के एक बंदा कहंदा आ अपने दोस्त नूं कि सी इज द डॉटर ऑफ आ गया, ठीक है, ऑफ द ओनली सन ऑफ आ गया, माई फादर, तो माई फादर का केस हो गया ए, दिस वन वी हैव टू मेक बी, दिस वन वी मेक टू सी। क्लीयर है। हुण आपां पर्टिकुलर इस क्वेश्चन नूं किद्दां करना है कि एक बंदा कह रहा वा, की कह रहा है, द माई फादर्स वाइफ, ठीक है, इन द फादर ए हो गया और ये फादर की वाइफ हो गई। क्लीयर है। मतलब ए वाला इस पर्सन का फादर हो गया, ए वाला मदर हो गया, इट मीनस ए कौन हो गया वा, सन हो गया। क्लीयर है। हुण देखो स्टेटमेंट नंबर 2, द ओनली सन का मतलब खुद ते सैल्फ ते गल आ गई, कोई डाउट नहीं है। हुण कह रहा है सी इज डॉटर, देखो खुद ही डॉटर तो होएगी ना, राइट। इट मीनस कि सी इज डॉटर, तो इट मीनस व्हाट इज दैट, द हाउ गर्ल रिलेटेड टू मैन, उस बंदे का और उस लड़की का की रिलेशन है, तो दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, व्हाट इज दिस इज डॉटर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन वापस तो पढ़ो, एक बंदा, ठीक है, एक गर्ल वाल कहंदा आ, ठीक है, ये गर्ल कोई भी हो सकती, सानू नहीं पता। कंडीशन ए कि माई फादर्स, ठीक है, माई फादर्स वाइफ, मेरे पिता, वापस मैं जो मार्कर कर रहा मैं तुसी नोट करो, माई फादर उस बंदे दी फादर दी वाइफ यानी उनकी मदर हुई, ओनली सन मीनस वो सैल्फ होया, ठीक है। सी इज डॉटर, वो लड़की डॉटर है, ठीक है, तो वो लड़की डॉटर हुई। क्लीयर है। लड़की डॉटर हुई। हुण पूछा जा रहा है कि वह लड़की अते उस पर्टिकुलर पर्सन का की रिलेशन है, तो मतलब वो की है, फादर अते डॉटर है। क्लीयर है। क्वेश्चन नंबर 7 फिर भी समझ नहीं आया, इत्थे होर क्लीयर कर लोगे तुसीं। पॉइंटिंग टूवर्ड ए विमन ए फोटोग्राफर विजय सैड, ए फोटोग्राफर विजय सैड कहता है कि सी इज डॉटर ऑफ आ गया, ठीक है, ये मतलब अपने को एक बन गया पैसेज। नंबर 2 नंबर 3, तो माई ब्रदर का नंबर ए हो गया, सिस्टर नंबर बी हो गया, एंड फादर नंबर सी हो गया, दिस वन डी हो गया। तो वी हैव टू पुट हेयर व्हाट, मतलब आप विजय लिखा इत्थे,
ठीक है क्लियर। विजय हो गया, विजय कह रहा है कि माई ब्रदर, विजय का ब्रदर हो गया, कोई डाउट नहीं है मेरे प्यारे बंधुओं। ऑफ सिस्टर, ठीक है ये सिस्टर होगी। क्वेश्चन इज सेइंग द फादर, तो इन्हों का फादर हो गया वा, ठीक है फादर हो गया, सब का फादर हो गया, ये फैमिली रिलेशन बन गया, ठीक है। सी इज डॉटर, मतलब हुण गल किहदे बारे हो रही है, इसे बारे हो रही है, ठीक है इसे बारे हो रही है, किहदे बारे गल हो रही है, इसे बारे हो रही है। तो मतलब क्वेश्चन च ये क्या जा रहा सी कि पॉइंटिंग टूवर्ड ए विमन ए फोटोग्राफर विजय सैड, विजय कहंदा आ कि माई ब्रदर्स सिस्टर, मेरे ब्रदर की सिस्टर मतलब खुद दी भी हुई, डॉटर की दी है मेरे फादर दी है, तो उसे बारे गल हो रही सी। हुण तुसी खुद दसो कि आंसर की होएगा कि विजय दा और उस फोटोग्राफर दे विच लड़की दा की रिलेशन है, सिस्टर और ब्रदर दा रिलेशन है, करेक्ट होएगा। क्लियर है। नैक्सट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां, होर भी क्लीयर करोगे तुसी तुहाडे डाउट। देखो पहली गल ही तो शुरू हो रहा वा, ऑफ चुक के असीं इन्हां दे बनावांगे, फर्स्ट पैरासेज हो गया, ये सैकेंड लाइन होगी, ये थर्ड लाइन होगी, क्लीयर है। हुण इत्थे पॉइंटिंग टू ए बॉय, वीना सैड, ठीक है। हुण देखो इहो जिहे क्वेश्चन च आपां ना तां वीना नूं क्लीयर कर सकते हैं, ना आपां पॉइंटिंग टू ए मैन नूं क्लीयर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बॉय की तरफ इशारा करके वीना की कहती है, तो लैट्स सी फ्रॉम, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वीना। माई ग्रैंडफादर, ठीक है मेरे ग्रैंडफादर मीनस फादर दा फादर, क्लीयर है इतों सारी समझ गए गल, ठीक है। ओनली सन, ओनली सन का मतलब की हो गया कि ओनली सन का मतलब सैल्फ उस लड़के वाल गल आ गई, ठीक है किदे वाल गल आ गई, उस लड़के वाल गल आ गई, सैल्फ हो गया, ठीक है कोई डाउट नहीं इथों तक। ही इज सन, ही इज सन वो बेटा है, ठीक है। तो इन्हों का रिलेशन इतों क्लीयर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बंधु दसो कि हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू वीना, वीना और उस बच्चे का की रिलेशन है, तो डेफिनेटली की होएगा ब्रदर का रिलेशन होएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होएगा। दसो सैशन अच्छा लग रहा है तो रौनक बिल्कुल कमेंट बॉक्स से जारी होनी चाहिए है, शेयर करते चलो ताकि मैक्सीमम स्टूडेंट्स नूं इहदा फायदा पहुंच सके। देखो क्वेश्चन च की क्या सीगा, क्वेश्चन दे विच आपां चुक्या एक बॉय और एक वीना है, ठीक है। हुण वीना सैड, वीना कह रही है कि माई ग्रैंडफादर, सब तो पहला अखीरले ते जावांगे माई ग्रैंडफादर का मतलब हुंदा है दादा जी। देखो दादा जी कौन है, साडे पिता जी दा पिता जी, तो मीनस आप मैं अगर इसनों पर्टिकुलर नाम दे दा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं कहां कि ए मेरे पिता जी और बी मेरे दादा जी, क्लीयर है राइट। हुण क्वेश्चन च क्या जा रहा सी, एस नंबर बी नंबर इत्थे चेक करो, बी नंबर दे विच, ठीक है। हालांकि ये कन्फ्यूजन हो जाता तद कि ऊपर नीचे ABC वाले किहड़े है, बैटर ये होएगा आप XYZ समझ लेने हैं, XYZ कर लेने, क्लीयर है। आप इस तरह XYZ कर देने, दिस इज X हो गया, ए वाला Y हो गया दादाजी, ठीक है। हुण देखो ओनली सन की गल हो रही है, तो ओनली सन वो लड़का हो गया जिस वाल इशारा किया जा रहा सीगा, इशारा किया जा रहा सी, तो दिस बॉय, ठीक है ये बॉय। हुण अगर वीना का फादर है और वीना के फादर का बेटा है, तो डेफिनेटली वीना का की लगेगा, उस ब्रदर होया ना, ठीक है। तो पर्टिकुलर मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं इसनूं Z समझा, तो पूछा जा सकता है कि दसो Z का Y नाल की रिलेशन है, तो Y Z का दादा जी होएगा और जिहड़ा X है वो Z का फादर होएगा, क्लीयर है। हुण डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन तुसी दसना है, इहदा आंसर तुहानूं कमेंट बॉक्स दे विच मैं दसांगा, मैं लिख दांगा, तुसी क्लीयर करो जल्दी फटाफट, फाइंड आउट करेक्ट जल्दी करो सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। इहदा आंसर नैक्सट क्वेश्चन दे विच दसांगे आपां तुहानूं। 10th नंबर क्वेश्चन तो शुरू करते हुण आ गए दूजे टाइप के क्वेश्चन। दूजे टाइप के क्वेश्चन आ गए कि जिहड़े क्वेश्चन आपां गल करिए कि इट्स, ठीक है हिज, हर तो शुरू होंदे है। इन्हां नूं तुसीं दो चीज़ां ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन जिद्दां बोलिया जा रहा उदां ही सॉल्व करना है। दूसरी चीज़ आपां की करनी है कि क्वेश्चन दे विच जो पर्टिकुलर बंदा स्टेटमेंट कह रहा वा उस पर मेनली फोकस करना है। पॉइंटिंग टू ए लेडी, ठीक है एक लेडी वाल पॉइंटिंग करके मीरा सैड, कौन कह रहा वा मीरा, ठीक है। तो तुसीं यह क्वेश्चन इदां देखना है कि मीरा सैड, ठीक है। हुण देखो कि हर फादर्स ओनली सन्स फादर वाइफ, तो ये स्टेटमेंट अपने को ए बनेगा। हुण देखो ये पैरेलल चलेगा, इज तुहानूं डिवाइड करेगा मतलब हिस्सा वंडेगा, ठीक है। तो ये तुहाडे कोल हो गया पार्ट 2, बस ये चीज़ बस तुसीं समझनी है। ऑफ तो आपां बैक साइड शुरू करांगे और जिथों क्वेश्चन दे विच लैंग्वेज स्टार्टिंग दे विच की आ गई, इज हिज आ गई, हर आ गया या इट्स आ गया, मेरे प्यारे दोस्तों इहो जिहे स्टेटमेंट नूं डेफिनेटली विच ऑफ नहीं दिता भी जाएगा, तद भी आपां क्विट करांगे। लेकिन इज तो असीं हिस्से वंड देने हैं, पहला हिस्सा, दूजा हिस्सा, तीजा हिस्सा, क्लीयर है। शुरू करते हैं। मीरा सैड, मीरा की कह रही है कि हर फादर
मीरा सैड व्हाट सैड कि हर फादर, तो आप इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ कि हर फादर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर फादर, ठीक है। मीरा सैड पॉइंटिंग टू ए लेडी, एक लेडी ਵੱਲ इशारा करके की कहती है मीरा कि हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ, माई फादर्स ओनली सन, ठीक है, उनकी वाइफ, ठीक है, उस लेडी वाल गल होगी ना, लाइक उस लेडी वाल गल होगी। तो मैं इस क्वेश्चन नू पर्टिकुलर ये समझ सकता वा कि यह मैन हो गया और ये वाला वो लेडी होगी, ठीक है। मीरा सैड ये वाल इशारा करके कहती है कि मेरे पिता दे इकलौते पुत्र दी वाइफ, मेरे पिता दे इकलौते पुत्र दी वाइफ, ओनली का मतलब इकलौता हो गया, ठीक है, इज माई मदर्स इन लॉ, ठीक है। कंडीशन हो रही है कि माई मदर्स इन लॉ, तो माई मदर इन लॉ का केस आ गया इत्थे। वापस तो मैं सैकेंड डायग्राम बना के तुहानू होर समझावांगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट तीरजना सारा क्वेश्चन कवर करावांगा। अगर तुसीं एक मिस्टेक कर गए पूरे का पूरा सैशन खत्म है, तुसीं बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं समझ सकोगे। वापस तो शुरू करते हैं। इस स्टेटमेंट दे विच एक लेडी है एंड वन सैकेंड थिंग है मीरा है, क्लीयर है। हुण मीरा नूं आपां डम्मी इत्थे रख लिया, मीरा का आपां नूं रिलेशन नहीं लग रहा किसी नाल, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करते हैं कि हर फादर्स ओनली। देखो ये लेडी है, या तो इत्थों देखो क्वेश्चन शुरू कर लो या इस नूं खत्म करके आप इस नूं करते हैं कि ये लेडी आ वो, ये पिता हो गए ए वाले, ठीक है। आप लिखते हैं कि ए एक्स हो गया, इनका फादर वाई हो गया, उनका इकलौता पुत्र जैड हो गया। इकलौते पुत्र की जिहड़ी वाइफ है उसनों आप की मान लें, कुछ भी एक्स वाई जेड मान लो, अगे के मान लो, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, क्लीयर है। इत्थों तक स्टेटमेंट खत्म हो गया। हुण कहंदा कि इज मदर इन लॉ, इज मदर इन लॉ का मतलब है कि जो यानी उस लड़की दे पिता दा इकलौता बेटा या उनकी वाइफ है, वो उनकी पर्टिकुलर की है, मतलब मदर इन लॉ है। मदर इन लॉ का मतलब सस है, आप कह सकते हैं, क्लीयर है। तो इट मीनस ये होया कि मीरा का रिलेशन इत्थे बन रहा वा, अगर सस है तो मीरा का रिलेशन ये बन रहा है, तो मीरा का हसबैंड भी कोई होएगा, ठीक है, जिसका नाम कुछ भी रख लो, पी फॉर पप्पू रख लो, कुछ भी रख लो, क्लीयर है। तो मतलब ये दोनों जोड़े बंदे ने, राइट, ये ने, इन्हां दा फादर ए हो गया, जेड हो गया, और इन्हां दी मदर की होगी, क्लीयर है। हुण देखो एक्स अते जेड का रिलेशन की बनेगा, ब्रदर अते सिस्टर का बनेगा। अगर इन्हां नाल रिलेशन है तो डेफिनेटली ये मीरा और लेडी का रिलेशन की बनेगा, नेफ्यू का बनेगा ना, मतलब यही क्लीयर होएगा ना भी भतीजां दे थां भतीज दे थां आ गई है। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को इंज समझना है। थोड़ा जा क्वेश्चन किते ना किते हाई रेंज का सीगा, मैं वापस तो समझावांगा। मैं नहीं चाहता कि किसी स्टूडेंट के दिमाग 'च इस चीज़ को कन्फ्यूजन रहे। दोस्तों की करना है, वापस तो करते हैं कि तुसी सब तो पहला देखना है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट के की किया जा रहा है। एक लेडी है एंड ए मीरा है, क्लीयर है। इज दिता है, आप देखना है कि सब्जेक्ट हर तो शुरू है, हिज तो शुरू है, इट तो शुरू है, इज तो आप डिवाइड कर देना है। दिस इज द फर्स्ट पोर्शन, दिस इज द सैकेंड पोर्शन, क्लीयर है। तो आप इत्थे मीरा नूं डमी रख लिया, ठीक है, दैन आप मीरा नूं डमी रख लिया एंड ये एक लेडी है, ये लेडी है, ये वाल इशारा करके कहती है कि इनका पिता और ये पिता का इकलौता बेटा, ठीक है, ये दोनों का रिलेशन हसबैंड माफ करना जो ब्रदर सिस्टर होया, और इनकी वाइफ कि यदी वाइफ है वो की है, सस की दी है, मीरा की सस है। तो डेफिनेटली मीरा का रिलेशन बहुत नीचे स्तर तक बनेगा, लाइक ये हो गया वा और ये इन्हों का बेटा हो गया, क्लीयर है। तो हुण ये डेफिनेटली है कि मीरा और यदा रिलेशन की है, यानी उस लेडी पर्टिकुलर अगर वो मैं कह सकता वहाँ कि फादर इन लॉ की सिस्टर है, तो रिलेशन हुण तुसी खुद बना लो। तुसी इमेजिनेशन करो, रीजनिंग च सब तो बेहतर चीज़ की होंदी है कि जदों भी तुसी रीजनिंग नूं करना है मेरे प्यारे दोस्तों, किते ना किते अपने आप नूं बिठाओ, ठीक है। तुहाडे चों कोई फीमेल है तो तुसी ये सोचो, ठीक है, फोर्थ यानी कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन लिए सोचना है। मैं किसी का कोई रिलेशन नहीं बना रहा वहाँ, तुहाडे चों मेल हो भी सोच लो भी तुसी मीरा हो, ठीक है, ये तुहाडा हो गया सहुरा, ठीक है, ये होगी तुहाडी सस, ठीक है, और जो तुहाडा सहुरा है उहदी जो सिस्टर होएगी वो तुहाडी की लगेगी, डेफिनेटली लगेगी। तुसी उहदे की लगोगे, तुसी ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਤੀਜ ਦੇ ਥਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਗੇ और तुसी ਉਹਨੂੰ एज ए ਭੂਆ ਦੇ ਥਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ, क्लीयर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ਇਹਦਾ ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल क्लीयर होएगा, डंके की चोट ਤੇ बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर दूजा करते हैं, डाउट बिल्कुल क्लीयर कर देंगे। इत्थे हिज तो शुरू हो रहा वा, इंट्रोड्यूस ए मैन, एक मैन है एक वीमैन है, ठीक है। तो आप यही चीज़ कहना है, एक मैन है एक वीमैन है, तो मतलब वीमैन है ये कह रही है वा, ठीक है, एक मैन वाल इशारा करके कहेगी, ठीक है, ये मंदे वाल इशारा करके कहेगी कि हिज वाइफ इन दी वाइफ, क्लियर हो गया। ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हो गया। इज थोड़ा तो शुरू कर दें, द ओनली डॉटर, वाओ, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, क्या अच्छा क्वेश्चन है कि वो जी कह रहा वा कि उनकी वाइफ है ओनली डॉटर की दी है माई मदर।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ यार इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ट्विस्ट आ गया माई मदर। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਟਰ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਕ ਔਰ ਓਨਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਸੈਲਫ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਵੀਮਨ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ए मैन। मैन ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਵੀਮਨ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵਾइफ। ठीक है, देखो क्वेश्चन समझो भी एक वीमन है, ये वीमन है, एक बंदे वाल इशारा करके कहती है कि हिज वाइफ ए अगर एक्स है तो इनकी वाइफ कौन होगी? वाई हुई। क्लीयर है, वाई हुई। हुण क्या है कि ओनली डॉटर, यही दी गल है कि ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ठीक है, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ओनली का केस आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों ਇਹਦਾ मतलब कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर एक ही फीमेल है और उस फीमेल का उस नाल की बनेगा? बेटी का रिलेशन बनेगा। ठीक है, हुण पूछा जा रहा सीगा कि इस क्वेश्चन दे विच कि हाउ मैन, इस बंदे का उस फीमेल नाल की रिलेशन है, तो ये नाल की है? वाइफ का रिलेशन है। क्लीयर है, चलो अगले बढ़ते हैं। कुछ नहीं आए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स दस्यो, असी एक होर सैशन कवर कर लांगे ताकि सारे क्वेश्चन साडे दिमाग दे विच आ जाने चाहिए। ये तुहानूं 14 नंबर और 15 नंबर मैं होमवर्क लिए दे रहा वा, इन्हां नूं तुसीं कमेंट बॉक्स अपना आंसर दसना है। तो दोस्तों ये अज दा सैशन सी, मिलते हैं फिर नैक्सट। तब तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय और शेयर करना नहीं भुलना।